हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेवेन्यू रिसिट्स कवर करे थे जो कि रूटीन में होते हैं, रेगुलर होते हैं, जिनसे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है और ना तो कोई एसेट रिड्यूस होता है। बट इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैपिटल रिसिट्स जो गवर्नमेंट रिसीव करती है। अब ये नॉन रूटीन होते हैं, ये बार बार नहीं होते, और इनसे क्या होता है, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर उनका कोई एसेट रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी पोर्शन हो, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तीन सोर्सेस होते हैं इसके। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज बोरोविंग्स। गवर्नमेंट पैसे कहीं से भी बोरो करती है, पब्लिक से, आरबीआई से, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, या फॉरेन गवर्नमेंट से। जितने भी पैसे बोरो करेंगे वो रिटर्न तो करने पड़ेंगे ना गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। तो इट इंक्रीजेज लाइबिलिटीज, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट। अब बार बार तो पैसे बोरो नहीं करे जाते, तो रूटीन में नहीं होते हैं, नॉन रूटीन इन नेचर है, एंड अल्टीमेटली लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए, नॉन रूटीन, लाइबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल रिसिट में आती हैं बोरोइंग्स, चाहे किसी भी सोर्स से हो। गवर्नमेंट बोरो तभी करेगी जब उनके पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, फाइन। एंड देन रिकवरी ऑफ लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कभी लोन दिया था, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, अब लोन की पेमेंट वापस आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सारे इंटरेस्ट क्लियर हो चुके हैं जब आने थे, और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन दिया था वो भी वापस आ गया। अब क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद। जब लोन दिया था तो एक इन्वेस्टमेंट थी, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, एसेट में रिकॉर्ड करा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जब लोन के पैसे आ जाएंगे तो उसको वहां से रिमूव कर देंगे कि अब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उनके एसेट का रिडक्शन है। ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी है। फेवरेबल क्यों है, पैसे वापस आ गए। अनफेवरेबल क्यों है, इस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक एसेट का रिडक्शन माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिसिट्स में। अदर रिसिट्स में बेटा अभी कुछ ईयर्स पहले दो टॉपिक्स होते थे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। अभी कुछ 3-4 ईयर्स पहले ये स्मॉल सेविंग्स को डिलीट कर दिया था सिलेबस में से, ओनली डिसइन्वेस्टमेंट इज देयर। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट पार्ट ओनली. In future, if they will add this topic back, I will re-record it and upload that portion as well. डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पे सेल कर देती है, बट उससे उनकी ओनरशिप कम हो जाती है, उनके वोटिंग राइट्स कम हो जाते हैं, उनके एसेट्स कम हो रही हैं, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी मारुति उद्योग को, सुजुकी को सेल ऑफ कर दिया था, सेल कर दिया था सीधा। तो मारुति के जितने भी ऑफिसेस थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थी जहां पर कार मैन्युफैक्चर हो रही थी, एवरीथिंग वेंट टू सुजुकी। काफ़ी लोगों को तो इनफैक्ट आज भी 2024 में ये लगता है कि मारुति एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी थी बैक इन 1981 व्हेन इट वाज स्टार्टेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी थी, बट 2002 में इट हैज़ बीन सोल्ड टू सुजुकी। तो सर इंडिया में वो आज भी मारुति सुजुकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडियन लोग परचेज कर रहे हैं इसी चीज़ की वजह से। तो वो क्यों नेम को रिपोजिशन करेंगे, क्यों चेंज करेंगे। पर अल्टीमेटली जो आप कार मारुति सुजुकी की ये सोच के खरीद रहे हो कि वो मारुति की, इट इज बेसिकली सुजुकी। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने पैसे रेस करे कंपनी को सेल करके, तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में तो फंडिंग आ गई, but every factory, every office that belong to government now belongs to Suzuki. Fine, so that's disinvestment. Asset reduce हुए, यहाँ भी कहीं ना कहीं एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज उस पर अब इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, जो लोन की रिकवरी हो गई, और यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी एक होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के एंगल से सोचना है, लाइबिलिटी बढ़ गई बोरोइंग से, और इन दोनों केसेस में एसेट्स रिड्यूस हो गए। सो वी विल कॉल दीज ट्रांजेक्शंस एज कैपिटल रिसिट्स। तो in transactions, instead of these transactions, government should try to maximize their revenue receipts. तो ना तो उन्हें पैसे बोरो करने पड़ेंगे और ना तो उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लोन की रिकवरी होना कहीं ना कहीं ठीक बात है, जो लोन दे रखा था उसकी पेमेंट आ गई तो कोई बात नहीं, एसेट कम जरूर हुआ, बट लोन की रिकवरी होना भी जरूरी था। आई बिलीव कैपिटल रिसिट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन तीनों में से कोई भी नाम दिख जाए ना न्यूमेरिकल में, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का है, चाहे रिकवरी ऑफ लोन का, या फिर बोरोविंग्स का, मार्क इट एज कैपिटल रिसिट, कीप इट इन द माइंड। स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट कंफ्यूजन है इन एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसिट, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।